अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हमने स्टूडेंट प्रोग्राम का नाम भी स्टूडेंट ही है, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और मे बी ये जो है आप लोगों से भी ज़्यादा अच्छे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर जो कि लास्ट सेंचुरी में बनाया गया था, मे बी हमारे पैदा होने से पहले ये बनाया गया था और उस वक्त जो है प्रोग्रामिंग इतना आसान नहीं थी, सिंपली लैंग्वेज की तरह से प्रोग्रामिंग होती थी। तो बेसिकली एज ए पीएचडी प्रोजेक्ट जो है डेनियल बार्बरो का 1964 में उन्होंने ये बनाया था। नेचुरल लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इसे हम किस तरह का जो है प्रॉब्लम दे सकते हैं कि ये उसमें से मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है, जो कि जैसे स्कूल की ये अलजेब्रा की बुक्स में होती हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ कस्टमर टर्म गेट्स ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ 20%। अब देखें इसमें ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 20% ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ही रन्स and the number of advertisements is 45, then what is the number of customer term gets? तो अब ये कंप्लीट पैराग्राफ स्टूडेंट प्रोग्राम इनपुट लेगा और इसकी इक्वेशंस बनाएगा और इसको सॉल्व करेगा। मे बी हम खुद जो है इतनी आसानी से ये परसेंटेज और स्क्वायर और ट्वाइस जो है वो ना कर सकें, लेकिन ये बहुत आसानी से जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर लेगा। और ये एलाइजा प्रोग्राम से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि ये जो है पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करता है, उसमें से वेरिएबल्स बनाता है, इक्वेशंस बनाता है। और ये जो मॉड्यूल है ये इटसेल्फ एक रिकर्सिव प्रोसेस है कि इसमें जो है एक इक्वेशन के अंदर कोई पता नहीं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट साइड पे उसके अंदर और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इसमें लिमिट जो है वो कोई नहीं है कि आपकी इक्वेशंस में जितने मर्जी ऑपरेटर्स यूज हो जाए, परसेंटेज यूज हो जाए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो जाए। तो ये जो है प्रोग्राम रिकर्सिवली ट्रांसलेट करता है इंग्लिश सेंटेंसेस को इनटू इक्वेशंस। और जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, अगेन जब इक्वेशंस की नेस्टिंग की लिमिट नहीं है लॉजिकली, तो फिर उसमें से अगर आपने वेरिएबल को आइसोलेट करना हो, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को हम साइड पे कर लेते हैं, नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास नंबर्स और ऑपरेटर्स हों तो फिर हम उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर जो है ये प्रोसेस भी जो है आइसोलेशन का भी जो है वो रिकर्सिव प्रोसेस होगा, अप टू एनी लेवल ये जो है सॉल्व कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी इफ जी इज 3। तो अगर मैं खुद से इसे सॉल्व करूँ, जी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर पहले लेंगे या ट्वाइस लेंगे? मेरा ख्याल है क्योंकि ये स्क्वायर का वर्ड जी के करीब है तो मैं ये स्क्वायर पहले लेता हूँ। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का ट्वाइस करेंगे तो 18। जो पूछा गया व्हाट इज, तो व्हाट वेरिएबल, व्हाट को अगर हम एज ए वेरिएबल लें तो इसका आंसर जो है वो 18 आना चाहिए। ये हम स्टूडेंट प्रोग्राम को कॉल करके देखेंगे कि ये हमें सॉल्व करके देता है नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया। अगला प्रॉब्लम देखते हैं जी। The average score is 73. The maximum is 97. What is the square of the difference between the average and maximum scores? अच्छा जी, ये भी इतना कोई आसान नहीं लग रहा। मे बी हमें कैलकुलेटर मैक्सिमम, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, पहले डिफरेंस लेना पड़ेगा एवरेज और मैक्सिमम का। अच्छा, इसमें आप एवरेज में से मैक्सिमम को सब्ट्रैक्ट करें या मैक्सिमम में से एवरेज को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि आगे फिर स्क्वायर लेना है तो मेरा ख्याल है आंसर जो है वो सेम ही आएगा। बेशक आप 73 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में वैल्यू है जब स्क्वायर लेंगे। और ये मेरा ख्याल है हम 97 माइनस 73 ये हम कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकेंगे। मे बी सब्ट्रैक्ट तो कर लें लेकिन फिर स्क्वायर करने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो बेहतर है हम ये इसी स्टूडेंट प्रोग्राम को जो है ये प्रॉब्लम देंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नंबर थोड़े से ये बड़े आ गए 97 और 73। और फिर जो उसका आंसर आता है मे बी ये बनता है 24। 24 का स्क्वायर जो है वो हम जबानी नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, एनीवे नेक्स्ट सैंपल देखें जी। Tom ages twice of Mary's age. James ages half of difference between Mary and Tom ages. Mary is 18 years old. How old is James? तो ये जो है इसकी काफी क्वेश्चंस बन रही है। Tom is equal to twice Mary. James is equal to half of Mary minus Tom. Mary is equal to 18. How old is James? तो ये जो है इक्वेशंस तो हमें कुछ समझ आ रही हैं, लेकिन फिर इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा पेपर वर्क जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइस ऑफ रेडियो इज 680 रुपीज इफ दिस प्राइस इज 10% लेस। ओरिजिनल प्राइस जो है रेडियो का 680 रुपीज है। अगर ये प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस इज लेस देन 10% लेस देन द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द मार्क्ड प्राइस।
नॉर्मली जो मार्क प्राइस होता है, जो लिखा होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो थोड़ा ज्यादा होता है ओरिजिनल प्राइस से टू अर्न द प्रॉफिट। तो बेसिकली जो मार्क प्राइस है उसका अगर 10% लेके उसी में से लेस किया जाए तो ये 680 रुपीज बनता है। तो ये जो है परसेंटेज का प्रॉब्लम है, अगेन हमसे इतना आसानी से जो है वो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे कि स्टूडेंट प्रोग्राम जो है वो किस तरह से जो है वो सॉल्व करता है। अच्छा जी, ये कुछ शॉर्ट स्टेटमेंट लग रही है, आसान लग रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5, फाइंड स्क्वायर ऑफ z, 6 माइनस x इज 4, 8 डिवाइडेड बाय y इज 1/4। है तो छोटी स्टेटमेंट, लेकिन ये भी हमें इक्वेशंस जो है बनानी पड़ेंगी और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तब हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे जो है ज़बानी सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, द नंबर ऑफ कस्टमर टॉम गेट्स, ये वही वाली एग्जांपल है जो लास्ट स्लाइड में आपको शो कर चुका हूँ। अच्छा जी, फ्रांस ए डिवाइडेड बाय रॉबिन्स आइट इज 1/2 ऑफ कैलीज आईक्यू माइनस रब, अगेन पैराग्राफ। ये द कॉस्ट ऑफ एमसीएस इज इक्वल टू एडमिशन फी प्लस ट्यूशन फी ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, tuition fee is equal to semester fee multiplied by total number of semesters of MCS program. The total number of semesters in MCS program is 4. Semester fee is 40,000. Admission fee is 12,000. Find the cost of MCS program. ये अंडरस्टैंडेबल तो है हमारे लिए, लेकिन हमें अगेन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा। और ये थोड़ा और लेंथी पैराग्राफ आ गया है। 75% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कोर्स। Attendance can be calculated as sum of class attendance, lab attendance. Percentage can be calculated as attendance of a student multiplied by 100 divided by। अब ये देखें कि इंग्लिश के पैराग्राफ में, लेंथी पैराग्राफ है, 4 लाइनों में है, और उसमें ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ आसिफ? आसिफ एक स्टूडेंट है, उसकी क्लास अटेंडेंस इज 30, लैब अटेंडेंस इज 20, वाइल टोटल क्लासेस आर 60। तो अगर इसने 30 और 20 50 लिए हैं, तो 50 जो है वो 60 का कितने परसेंट है? तो ये मे भी हम इतनी आसानी से ना कर सकें, लेकिन ये जो है स्टूडेंट प्रोग्राम हम देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये उससे भी लेंथी प्रोग्राम है। सम ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अब ये स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करने की सारी लॉजिक जो है ये पैराग्राफ की फॉर्म में दी गई है। और एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम ही जिसमें नेचुरल लैंग्वेज की कैपेबिलिटी होगी, वो इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसको हम जो है इन स्टेटमेंट्स को बारी बारी हम रन करके देखते हैं, और अगर हमने इनमें से कोई स्टेटमेंट अगर रन नहीं होती तो हम उसके नॉलेज में, स्टूडेंट के रूल्स में हम जो है इजाफा करेंगे। जैसे 6 मार्क्स इन असाइनमेंट्स, इसका मतलब है असाइनमेंट्स में कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। तो असाइनमेंट्स इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन जो है इक्वल में कन्वर्ट होनी चाहिए। इट मींस ये जो इन का वर्ड है ये इक्वल के मीनिंग में आ रहा है। तो अगर इसका रूल नहीं होगा तो ये सेंटेंस, इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी। इसको सॉल्व करने के लिए मे बी अभी हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ रूल, तो उसका रूल जो है फिर हमें जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी हम जो है स्टूडेंट डेमो पे आते हैं। पाई चार्ट ओपन करेंगे, उसमें स्टूडेंट का कोड, उसमें पैट मैच वाला मॉड्यूल इंक्लूडेड है, वो राइट करेंगे। अगर इंपोर्ट की कमांड से भी हो सकता है। और उसके बाद जो है हम ये वाली स्टेटमेंट्स जो है वो एंटर करेंगे, और फिर हम देखेंगे स्टूडेंट प्रोग्राम कैसे रिस्पांस करता है। फिर वापस इस प्रेजेंटेशन पे आएंगे और स्टूडेंट प्रोग्राम के जो पहला मॉड्यूल है जो कि इक्वेशंस बनाता है, सॉल्व वाला मॉड्यूल नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जो इक्वेशंस बनाता है उसकी हम जो है लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे। एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज ए एआई स्टूडेंट, हमें जो है उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। तो हम जो है अभी पाई चार्ट में चलते हैं। पाई चार्ट में ये मेरे पास स्टूडेंट की फाइल है, इसमें स्टूडेंट का कोड जो आपके पास लैब वर्क्स में भी होगा और ये जो हैंड आउट्स हैं उसमें भी होगा, वो वाला कोड जो है इसमें मैंने कॉपी किया हुआ है। थोड़े बहुत टेस्टिंग भी मैंने इसमें की हुई है। तो ये स्टेटमेंट्स भी मैंने जो है वो स्लाइड से कॉपी करके यहाँ पे रन की हुई हैं, ताकि मुझे बार बार जो है उधर स्विच ना करना पड़े। अच्छा जी, अब जो है मैं इसे रन करता हूँ स्टूडेंट कोड को, और यहाँ पे जो है स्टेटमेंट मैंने लिखनी है। तो यहाँ पे मैं वो टाइप करता हूँ व्हाट इज, पहली वाली स्टेटमेंट मुझे याद है, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी, फुल स्टॉप बीच में डालना है, इफ जी इज 3। हमने इसका आंसर जो है मेरा ख्याल है 18 निकाला था। अभी देखते हैं ये क्या देता है। हाँ जी, ये इसने देखें, ये व्हाट इज 18 इसने आंसर दे दिया है। अच्छा, इसने अनसॉल्व्ड इक्वेशंस भी दिखाई हैं और सॉल्व्ड इक्वेशंस भी दिखाई हैं, और ये इनपुट सेंटेंस भी दिखाया है। तो बेसिकली व्हाट इज ट्वाइस, यहाँ पे उसने ब्रेकअप कर दिया फुल स्टॉप के ऊपर
पूरे पैराग्राफ को जहां जहां फुल स्टॉप होते हैं, वो एक फुल स्टॉप एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी उसने ब्रेकअप कर दिया। अब ये देखें, व्हाट इक्वल टू ट्वाइस को 2 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, स्क्वायर ऑफ जी को जी मल्टीप्लाइड बाय जी में कन्वर्ट किया, और जो दूसरा सेगमेंट है ZS3 वो ZS3 यहाँ पे आ गया। तो ये पहले इक्वेशंस बनी, इसमें फिर z की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट की, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी, यहाँ पे ऊपर मैंने कॉपी की हुई है, अभी मैं इसे जो है ये वाली स्टेटमेंट तो मैंने टाइप कर ली थी, उसको जो है मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं रन करके देखता हूँ, दोबारा रीरन करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, The average score is 73, the maximum is 97, इनका आंसर 24 आ रहा था, फिर 24 का स्क्वायर लेना था। तो अभी हम जो है यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, the square of the difference between average and maximum scores। तो दोनों का डिफरेंस उसने कैलकुलेट किया, एवरेज है 73, देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पे उसने इक्वल सिंबल डाल दिया, मैक्सिमम इज 97, और व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दोनों साइडों पे है, दरमियान में मल्टीप्लाई है स्क्वायर करने के लिए। ये अनसॉल्व्ड इक्वेशन है, जब सॉल्व होगी तो ये जो है ये हमारे पास 24 का जो स्क्वायर है, आई होप कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो ये इसने इक्वेशंस भी दिखाई हैं हमें, और साथ में उन्हें सॉल्व करके भी दिखाया है। अच्छा जी, दोबारा इसे मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, वही स्लाइड से मैंने कॉपी किए हुए हैं पैराग्राफ्स, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। टॉम एज इज ट्वाइस ऑफ मैरीज एज, जेम्स एज इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैरी एंड टॉम एजेस। मैरी इज 18 years old, हाउ ओल्ड इज जेम्स। अब देखें ये जो सेंटेंस था, टॉम एज इज ट्वाइस ऑफ मैरी एज, इधर टॉम को एज ए वेरिएबल लिया, एज के सिंबल को इग्नोर कर दिया। इस ट्वाइस, जब इंग्लिश में ट्वाइस का वर्ड आता है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई मैरी एज में से वेरिएबल एज ए मैरी लिया है उसने, वेरिएबल एज ए मैरी लिया है। अच्छा, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन, जेम्स एज इज हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस ये देखें डिवाइडेड बाई 2, ये मैथमेटिकल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट किया है, हाफ ऑफ द डिफरेंस। और डिफरेंस बिटवीन मैरी एंड टॉम, डिफरेंस को उसने देखे माइनस में कन्वर्ट किया है, तो ये उसने इक्वेशन बनाई है। मैरी 18 years old, हाउ ओल्ड है जेम्स, तो मैरी इज 18, तो ये जेम्स की वैल्यू जो है वो 9 years हमारे पास आ गई है। तो ये इक्वेशंस, अब ये इक्वेशन जो है सॉल्व कैसे होंगी, इसमें जो मैरी की वैल्यू है ये जो 18 है, ये यहाँ पे जो है पेस्ट होगी, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर टॉम की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, मैरी की वैल्यू ऑलरेडी 18 है, तो फिर जेम्स की वैल्यू जो है निकलेगी। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनी है, 4 इक्वेशंस बनी है, 1 बाई 1 ये सॉल्व होंगी। अच्छा जी, इसी तरह से हम इसे दोबारा रन करते हैं स्टूडेंट प्रोग्राम को, और प्राइस ऑफ रेडियो वाली स्टेटमेंट जो है उसको रन करके देखते हैं। अगर लैब वर्क से कोड उसमें गिवन होगा, आप उसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पाइथन में। अगर टाइपिंग मिस्टेक ना हो तो फिर जो है ये कोड आपके सामने एग्जीक्यूटेबल है। अच्छा सॉरी, ये वाला दोबारा मैंने रन कर लिया, ये मैं प्राइस ऑफ रेडियो इसको जो है रन करता हूँ। अच्छा जी, प्राइस ऑफ रेडियो is 680 rupees, दिस प्राइस इज 10% लेस देन द मार्क प्राइस। ये परसेंटेज में उसने कन्वर्ट किया जी, 10% लेस देन द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो 612 रुपीज में आ गया है, तो परसेंटेज का प्रॉब्लम था। इसने जो है, आई होप कि उसने सही किया होगा। अगर इसने सही नहीं किया तो फिर हमारे पास जो रूल्स हैं, अभी मैं स्लाइड में जब हम वापस जाएंगे तो फिर मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा, तो रूल्स जो है वो उसमें हम जो है वो अपडेशन करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम शॉर्ट स्टेटमेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5, फाइंड स्क्वायर ऑफ z, ये एक फुल स्टॉप हो गया। 6 माइनस x इज 4, 8 डिवाइडेड बाई y इज 1 बाई 4।
तो ये देखें, ये हमारे पास बनी है 4 इक्वेशंस। x प्लस वाई, इंग्लिश में प्लस था, यहाँ पे ऑपरेटर यूज होगा। इक्वल टू का वर्ड था, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। z माइनस 5 है तो यहाँ पे माइनस यूज हो रहा है। फाइंड का वर्ड है तो फाइंड के वर्ड को एज ए टू फाइंड एज ए वेरिएबल बना लिया है। स्क्वायर ऑफ z को z इनटू z में कन्वर्ट कर दिया उसने। ये हमारा ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल कर रहा है। 6 माइनस एक्स को उसने 6 माइनस एक्स कर दिया, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। 8 डिवाइडेड बाई वाई को उसने 8 डिवाइडेड बाई वाई कर दिया, 1/4। नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होंगी, उसकी लॉजिक हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक लास्ट में बस एक स्टेटमेंट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एमसीएस प्रोग्राम देख लेते हैं। स्लाइड में से वो स्टेटमेंट कॉपी की है। एडमिशन फी भी है उसमें, ट्यूशन फी भी है, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स भी हैं। तो ये जो है 4 टोटल सेमेस्टर्स हैं, ये सेमेस्टर फी है, ये ट्यूशन फी है टोटल, ये एडमिशन फी है। तो 1,72,000 जो है टोटल कास्ट या टो फाइंड जो हमने फाइंड करना था ये बन रहा है। तो ये इक्वेशंस बनाए, जितना भी लेंथी पैराग्राफ था, अगर उसके बाद नॉलेज आया तो उसने उसकी इक्वेशंस बनाए और फिर उनको जो है उसने सॉल्व कर लिया। तो ये मैंने आपको पाइथन में स्टूडेंट प्रोग्राम रन करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है इस प्रोग्राम के मॉड्यूल्स की लॉजिक को जो हम डिस्कस करेंगे, पहले मॉड्यूल की स्पेशली जो है लॉजिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।